मेरे ससुर, जिनकी उम्र 60 साल थी, हमेशा जवान और हट्टे-कट्टे दिखते थे। वे हम दोनों बहुओं को अपनी बेटियों की तरह समझते और उनका ख्याल रखते थे। हमारा परिवार बहुत खुशहाल था, लेकिन अचानक एक दिन मेरे देवर की मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। मेरे ससुर, जो हमेशा मजबूत बने रहते थे, अब टूट चुके थे। उन्होंने अपने छोटे बेटे की मृत्यु के बाद अपने आप को संभालना मुश्किल पाया, लेकिन सबसे ज्यादा उनका ध्यान मेरी देवरानी पर गया। वे हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहते, उसका ख्याल रखते और उसे हर परिस्थिति में संभालने की कोशिश करते। एक रात, जब मैं सोने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने देखा कि देवरानी के कमरे की लाइट जल रही थी। मुझे लगा कि शायद वह अपने पति की याद में रो रही होगी, इसलिए मैंने सोचा कि चलकर उसे सांत्वना दूं। जब मैं कमरे के दरवाजे के पास पहुंची, तो हल्की आवाजें सुनाई दीं। मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन मैंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही मैंने जो देखा, उसने मुझे सदमे में डाल दिया। मेरे ससुर और मेरी देवरानी एक दूसरे के बहुत करीब थे। यह नज़ारा मेरे लिए असहनीय था। मैं स्तब्ध थी और कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। दोनों ने मुझे देखकर चौंक कर पीछे हट गए। मैं वहां से तुरंत चली आई और मेरे दिल और दिमाग में एक तूफान चल रहा था। मैंने पूरी रात सोने की कोशिश की, लेकिन यह दृश्य बार बार मेरी आंखों के सामने आता रहा। अगले दिन, मैंने ससुर से बात करने का निर्णय लिया। मैंने उनसे कहा कि जो मैंने देखा, उससे मैं बहुत आहत हूं। ससुर ने मुझे समझाने की कोशिश की कि वह केवल देवरानी को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे और कुछ नहीं। लेकिन मेरे मन में संदेह और अविश्वास का भाव घर कर गया था। इस घटना ने हमारे परिवार की संरचना और संबंधों को बदल कर रख दिया। ससुर और देवरानी के बीच का यह रिश्ता हमारे परिवार के लिए एक अनकहा रहस्य बन गया, जिसने हम सभी को गहरे संदेह और अनिश्चितता में डाल दिया। अगले कुछ दिनों तक मैं अपने ससुर और देवरानी से दूरी बनाए रखी। घर में एक अजीब सी खामोशी और तनाव बना रहा। हालांकि मेरी सास ने भी यह सब नोटिस किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी पूछने की कोशिश नहीं की। एक दिन, मेरी सास ने मुझसे बातचीत शुरू की। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है, और मैंने उन्हें सारी बातें बता दीं। मेरी सास ने भी मेरे ससुर से बात करने का निर्णय लिया। जब मेरी सास ने ससुर से बात की, तो ससुर ने माना कि वह मेरी देवरानी के प्रति जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो गए थे। उन्होंने कहा कि देवर की मृत्यु के बाद वे खुद को और देवरानी को संभालने की कोशिश में इतना मशगूल हो गए कि वे सीमाओं को भूल गए। मेरी सास ने कहा कि हमें इस मसले का हल निकालने की जरूरत है, ताकि परिवार में फिर से शांति और विश्वास कायम हो सके। उन्होंने हम सभी को एक जगह बैठकर बात करने का सुझाव दिया। हम सभी ने एक परिवार बैठक रखी। ससुर ने अपनी भावनाएं स्पष्ट की और कहा कि उनका इरादा कभी भी गलत नहीं था। उन्होंने देवरानी से माफी मांगी और परिवार को आश्वासन दिया कि भविष्य में वे इस तरह की गलती नहीं करेंगे। देवरानी भी बहुत भावुक हो गई और उसने स्वीकार किया कि वह भी भावनाओं में बह गई थी और उसने अपनी मर्यादा को तोड़ दिया था। यह बैठक हमारे परिवार के लिए एक कठिन परंतु आवश्यक कदम थी। इस बातचीत के बाद हमने एक दूसरे को समझने और माफ करने की कोशिश की। हमने अपने रिश्तों को फिर से बनाने और मजबूत करने का संकल्प लिया। समय के साथ हमारे परिवार में फिर से शांति लौट आई। हालांकि वह घटना हमारे दिलों में हमेशा एक टीस बनकर रह गई, लेकिन हमने उससे सीख ली और अपने रिश्तों को और मजबूत किया। हमने अपने परिवार को एक नई शुरुआत दी और इस बार और भी ज्यादा प्यार, समझ और विश्वास के साथ एक दूसरे के साथ खड़े रहे। समय के साथ हमने अपने परिवार में आई दरार को भरने की कोशिश जारी रखी। मैंने महसूस किया कि हम सभी को इस अनुभव से कुछ सीखने की आवश्यकता थी और हमें अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहना होगा। मेरी सास ने अपनी भूमिका को और अधिक जिम्मेदारी से निभाना शुरू किया। उन्होंने हम सभी से और अधिक खुलकर बातचीत करनी शुरू की और हर किसी की भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान किया। इससे परिवार में एक नए तरह का विश्वास और आपसी समझ विकसित हुई। मैंने भी अपनी देवरानी के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश की। हमने एक दूसरे से खुलकर बात की और अपनी अपनी भावनाओं को साझा किया।
इस बातचीत से हमें एक दूसरे की स्थितियों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने का मौका मिला। मेरे ससुर ने भी अपने व्यवहार में बदलाव लाया। उन्होंने अपने आप को और अधिक संतुलित और संयमित रखने की कोशिश की। वे अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने लगे और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ और भी अधिक समय बिताने लगे। इस बीच मैंने अपने पति के साथ भी इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने मेरी भावनाओं को समझा और मुझे आश्वासन दिया कि हम दोनों मिलकर इस कठिनाई से उबरेंगे। हमने अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए प्रयास किए और एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताया। हमने परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर कुछ नए रिवाज और परंपराएं शुरू कीं, जो हमारे बीच के बंधन को और भी मजबूत करने में मददगार साबित हुईं। हर हफ्ते हम सब मिलकर एक पारिवारिक सभा आयोजित करते, जहां हम सभी अपने अनुभवों और भावनाओं को साझा करते। इस प्रकार की गतिविधियों ने हमारे परिवार में और अधिक सामंजस्य और समझदारी लाई। समय के साथ हमने अपने परिवार में फिर से वह प्यार और विश्वास वापस पाया जो कभी हमारे बीच था। हमने यह सीखा कि किसी भी कठिनाई को पार करने के लिए खुलकर बातचीत और समझदारी आवश्यक होती है। इस अनुभव ने हमें और भी मजबूत बना दिया और हमें यह सिखाया कि परिवार का मतलब है एक दूसरे के साथ खड़ा रहना, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो। हमने एक दूसरे को माफ करना और समझना सीखा और हमारे बीच का यह नया रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और प्यार भरा बन गया। समय के साथ हमने अपने परिवार को फिर से सामान्य करने की कोशिश की। हम सभी ने अपने अपने कामों में व्यस्त रहने का प्रयास किया और उस घटना को पीछे छोड़ने की कोशिश की। लेकिन मन के किसी कोने में वह बात हमेशा बनी रही। मेरी देवरानी ने अपने आप को घर के कामों और बच्चों की देखभाल में व्यस्त कर लिया। वह अपनी जिंदगी में धीरे धीरे संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। ससुर ने भी अपने आप को ज्यादा कामों में व्यस्त कर लिया ताकि उनके मन में कोई भी विचार न आए। एक दिन मैंने देवरानी से बात करने का निर्णय लिया। मैंने सोचा कि शायद हमारे बीच की स्पष्टता और बातचीत से हमारे रिश्ते में सुधार हो सकता है। मैंने उसे एक शांत समय पर बुलाया और बातचीत शुरू की। मैंने उससे कहा, देखो, हम दोनों ने बहुत कुछ सहा है और मैं जानती हूं कि तुमने भी बहुत दुख सहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और अपने परिवार को और मजबूत बनाना चाहिए। मेरी देवरानी ने भी अपनी भावनाओं को साझा किया। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इतनी बिगड़ जाएंगी। ससुर जी मेरे लिए एक पिता जैसे थे और मैं उस भावना को गलत दिशा में नहीं ले जाना चाहती थी। लेकिन परिस्थितियां हमें भावनाओं में बहा ले गईं। हम दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की और यह तय किया कि हम अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करेंगे। हमने अपने बच्चों के भविष्य और परिवार की खुशी के बारे में बातें की और एक नया आरंभ करने का संकल्प लिया। कुछ महीनों बाद हमारे परिवार में एक नया सदस्य जुड़ा। मेरी ननद ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। यह खुशी का मौका था और हमारे परिवार के बीच में आई दूरी को पाटने का अवसर भी। हम सभी ने एक साथ मिलकर इस खुशी को मनाया और परिवार के रिश्तों को और मजबूत किया। हमारे परिवार ने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। हमने समझा कि गलतफहमियों और मुश्किलों के बावजूद संवाद और समझदारी से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।